आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए के लिए आरएफएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा का आयोजन हुआ 23 जून को। दो पारियों में एग्जाम देखने को मिला। ठीक है, पहली पारी में आपने जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके यदि आप तुलनात्मक विश्लेषण करें तो काफी कुछ निकल कर आता है। ठीक है, उसका यदि आप चाहे तो प्रॉफिट जो है वो ग्रुप सेकंड वाले को मिल सकता है और ग्रुप सी वाले को भी यहाँ पर मिल सकता है। यानी ग्रुप ए के साथ तो जो होना था हो गया, अब ग्रुप बी वाले भी समझ जाओ और ग्रुप सी वाले भी देख लो कि आखिर आपको अब इस एग्जाम में जो आपका पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर होने वाला है, उसमें आप क्या क्या सुधार कर सकते हो, किस प्रकार का आपका रेस्पॉन्स वहां पर जाने वाला है। ठीक है, पूरा विश्लेषण करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। ठीक है, कोई क्लास नहीं होने वाली आज, केवल मैं फर्स्ट जो पेपर हो उसका विश्लेषण समझ लो। उसके बाद जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसी के आसपास के प्रश्न को आपको पढ़ करके जाना है और वहीं से आपके प्रश्न बैठने वाले। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले। ठीक है, पहली बात तो आपका पेपर कैसा रहा, दूसरा जो प्रश्न है वो क्या अपेक्षाएं आपने की थी। जीके और मैथ्स एसएसटी, जो जीके और यहाँ पर मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने थे, क्या क्या अपेक्षाएं आपने रखी थी और प्रश्न पेपर में क्या क्या आया। ठीक है, पूरा डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस प्रकार के अपडेट्स होते हैं, जो भी इस प्रकार की क्लासेज यहाँ पर अपलोड होती है वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें कि आज जो आरपीएससी का पेपर हुआ व्याख्याता के लिए, उसका देखा जाए तो स्तर जो देखा जाए, स्तर आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। ठीक है, कठिन लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाने थे, जो ज्ञानात्मक जो रटंत प्रक्रिया चल रही थी अभी तक, उस पर थोड़ा सा यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया है, यानी फुल स्टॉप उस पर लग गया, यानी उस प्रकार के जो प्रश्न थे यहाँ पर नहीं पूछे गए। जो आपसे रटंत प्रश्न जो रट करके आप जाते थे, उनको जैसा का जैसा करते थे, वो प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए। यानी पेपर अब आपका स्तर दर्शाता है। यदि आपकी जो स्थिति है, आपने जो तैयारी की है वो स्तर की तैयारी की है, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, अन्यथा आपको थोड़ा पसीना यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, आज का जो पेपर हुआ ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी पेपर सेम पैटर्न पर होने वाला है। समझ जाओ, सेम पैटर्न पर होने वाला है। कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी होने वाले, ध्यान रखिए, कुछ प्रश्न रिपीट भी होने वाले। तो इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ लेना, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पत्र अभी तक नहीं मिला तो कई सारी जगह अपलोड हो गए, वहां से आप ले सकते हो और उसको अच्छी तरह से तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि जिस पैटर्न से एग्जाम की तैयारी आप करते आ रहे हो, उस तैयारी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका स्तर देखो, उसी स्तर के अनुरूप आपकी तैयारी होनी चाहिए। गिने चुने जो दिन बचे, एक बार प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग प्रश्नों का जो सारे वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि केवल रटंत ज्ञान अब आपका ज्ञान काम नहीं आने वाला। प्रश्न पत्र जो स्तर को दर्शाएगा, यानी लेवल आपका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न पर ये प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। ठीक है, रटंत ज्ञान को छोड़ दीजिए, अवधारणात्मक स्पष्टता आपको नजर आएगी और समसामयिक आपकी जो समझ है वो भी आपको यहाँ पर उपयोग करनी होगी, तभी आप इस प्रश्न पत्र को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एमसीटी शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान, यहाँ से 15 प्रश्नों की अपेक्षा हम लेकर के चल रहे थे। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था 15 प्रश्न यहाँ से आने वाले, लेकिन 15 प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए। यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए? मात्र 10 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, हो सकता है अगले में 15 प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, बाकी इस प्रश्न पत्र में केवल 10 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, जो कि छात्र कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित थे। उनको देखकर थोड़ा सा उनको यहाँ पर हो सकता है जिस प्रकार की उन्होंने तैयारी की उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए। ठीक है, गणित के प्रश्न हो, चाहे विज्ञान के प्रश्न हो, चाहे करंट अफेयर्स के प्रश्न हो, चाहे वो इतिहास के प्रश्न हो, ये अत्यंत स्तरवान थे, यानी कठिनाई लेवल से प्रश्न पूछे गए थे। आपको अवधारणात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। अवधारणात्मक तरीके से यदि आपने तैयारी की तो आपका सिलेक्शन है, अन्यथा आपके प्रश्न गलत होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, करंट अफेयर के अधिकांश प्रश्न इतने विशिष्ट गए थे कि प्रचलित गाइडलाइन और बुक्स भी यहाँ पर विफल सिद्ध हुई। आपने कितने भी गाइडलाइन पढ़ी, वहां से इन प्रश्नों का थोड़ा सा मिलना इस बार आपको कठिन अनुभव होगा। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर सेट किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर केवल वही विद्यार्थी टिक पाएंगे जिनकी तैयारी आधिकारिक स्रोतों से हुई है।
यानी गाइड को छोड़ दो, आप गाइड को पढ़ना छोड़ दिया, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर गाइड के साथ साथ आधिकारिक स्रोतों से भी पढ़ा है, जिन्होंने व्यापक अध्ययन किया है, हर तरह से यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर होने की संभावना। ठीक है, यानी जो प्रश्न आधिकारिक स्रोतों यानी बुक्स, एनसीईआरटी, इन चीजों से जिन्होंने पढ़ा है ना, उनकी तैयारी यहाँ पर थोड़ी सी आपको पुख्ता नजर आएगी, उनके मुकाबले जो गाइड से पढ़ करके तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर विफल रहे। अब देखो इस प्रश्न पत्र का यदि टारगेट देखा जाए ना, टारगेट तो देखिए 45 से 50% के आसपास जो भी आ रहे हैं, जो भी स्कोर कर पा रहे हैं 45 से 50%, वो एक अच्छी स्थिति में मान के चलो आप उनको। ठीक है, इस पेपर के हिसाब से उनको अच्छी स्थिति में मान के चलो कि नहीं, वो अच्छी स्थिति में वो यहाँ पर होने वाले, ज्यादा उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। 45 से 50% यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज निकल के आ रहा है कि यहाँ से सिलेक्शन टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी उनका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर यहाँ पर मायने रखता है कि सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट होता है, सभी का सब्जेक्ट पर सबकी पकड़ होती है, तो यहाँ से एक दो प्रश्नों का थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। बाकी यहाँ से तो मान के चले कि आप 45 से 50% जो कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब आपको तैयारी करनी है, पेपर उठाइए और पेपर के प्रश्न जहां से पूछेगा टारगेट कीजिए उन टॉपिक्स को जहां से प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, उनको आप टारगेट करना है और उसी के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना 45-50% प्रश्न वहीं से आएंगे, तो केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों को आपको टारगेट करना है जो प्रश्न जहां से पूछे गए उसके आसपास का सारा पढ़ लेना है आपको। ठीक है, उसके आसपास का सारा पढ़ लेना है, आपके प्रश्न वहीं से आने वाले, सेम पैटर्न पर रहेंगे, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वही रहने वाला है। बाकी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों के आसपास, यानी उन्हीं टॉपिक्स के आसपास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न आपको पता चल गया, प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं वो भी आपको पता चल गया। बी ग्रुप वाले अच्छी तरह से समझ लेना, आपके प्रश्न पत्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड जो ग्रुप सी है वहां थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, बाकी ग्रुप बी में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।